हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द डायमेंशन एनालिसिस पार्ट। आज हम लोग डायमेंशन एनालिसिस क्या है इसके बारे में हम लोग थोड़ा डिटेल्स में जानेंगे। क्यों हम लोग पढ़ना चाहते हैं डायमेंशन एनालिसिस, क्यों इतना ज़रूरी है। क्लास 11 के फर्स्ट सेकंड चैप्टर में क्यों डायमेंशनल एनालिसिस एंड मेजरमेंट को इंक्लूड किया गया है, उसके पीछे का रीज़न क्या है। एकदम फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को वही, जब हम लोग क्लास 10 से क्लास 11 में उठते हैं तब हम लोग को डायमेंशन एनालिसिस करवाया जाता है, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इन फिजिक्स। सो रीज़न क्या है, क्यों हम लोग को डायमेंशन एनालिसिस चाहिए? क्योंकि हम लोग के पास बहुत सारे यूनिट्स है, एसआई यूनिट है, सीजीएस है, एफके, बहुत कुछ है, बट फिर भी हम लोग को एक नए डायमेंशन पे शिफ्ट करना चाहते हैं। इसका नाम क्या है? डायमेंशन एनालिसिस। वो क्यों हम लोग करना चाहते हैं उसको थोड़ा हम लोग डिटेल्स में हम लोग समझेंगे। जैसे कि हम लोग अगर स्टार्ट करते हैं, इसका जो कॉन्सेप्चुअल जो बेसिस है वो है कि ये एक कुछ इस तरीके का पार्ट है जो एसआई यूनिट जो होता है हम लोग का, एसआई यूनिट या फिर सीजीएस यूनिट, इन सब से थोड़ा हटके है। क्यों हटके है? देखो, इसका कुछ बेनिफिट्स है या फिर एडवांटेजेस है जो हम लोग धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। कुछ लिमिटेशंस भी है, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। एक्चुअली डायमेंशन एनालिसिस एक टोटली एक नया अलग कॉन्सेप्ट है। ओके, न्यू कॉन्सेप्ट अपार्ट फ्रॉम दिस थिंग्स, इन सब से अलग है, यानी कि एक ऐसा यूनिट सिस्टम है। दिस इज व्हाट? यूनिट सिस्टम। ठीक है, ये एक अलग यूनिट सिस्टम है, न्यू यूनिट सिस्टम। इसका इंट्रोडक्शन हम लोग आज देखेंगे किस तरीके से यूज करते हैं। ठीक है, डायमेंशन जैसे कि हम लोग अगर ऐसा यूनिट को अगर जानना चाहते हैं तो हम लोग को क्या चाहिए? हम लोग को चाहिए जैसे कि लेंथ का यूनिट है मीटर या फिर सेंटीमीटर, मास का है केजी, ओके, फोर्स का है न्यूटन। ये सब कहाँ पे यूज होता है? एसआई यूनिट में। बट डायमेंशन एनालिसिस में कुछ नया कुछ हम लोग को देखने को मिलेगा। ठीक है, हम लोग कुछ स्टार्ट करते हैं। जैसे कि फर्स्ट वन इज मास। ठीक है, मास को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? विथ एम। ठीक है, एम थर्ड ब्रैकेट में। सेकंड, लेंथ। लेंथ को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? एल से। अभी मीटर सेंटीमीटर वो सब नहीं चलेगा। ठीक है, थर्ड वन क्या है? टाइम। टाइम को रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल टी से। समझ में आया? ये नया डायमेंशनल हम लोग का यूनिट्स है, डायमेंशनल यूनिट्स। ठीक है, डायमेंशनल वर्ल्ड में फोर्थ क्या है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, इसको हम लोग मोल से रिप्रेजेंट करेंगे। मोल, इतना मोल। केमिस्ट्री में हम लोग को पता है कि दिस इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मोल। नेक्स्ट, टेम्परेचर। शॉर्ट में लिखता हूं, टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करेंगे के, केल्विन के। ओके, सिक्स्थ नंबर इज करंट। करंट को रिप्रेजेंट करेंगे ए, स्टैंड्स फॉर एम्पियर। ओके, सेवेंथ है, जनरली हम लोग को साथ ही डायमेंशनल यूनिट्स मिलते हैं, डायमेंशंस मिलते हैं एक्चुअली, आई शुड से। 7 नंबर क्या है? 7 नंबर है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हो गया, टेम्परेचर हो गया, करंट हो गया। हाँ, लुमिनस इंटेंसिटी। लुमिनस इंटेंसिटी। ठीक है, लुमिनस इंटेंसिटी लक्स जो शॉर्ट फॉर्म है, उसको कैंडेला सीडी से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, सो दिस इज अप टू 7। कुछ एक्स्ट्रा दो भी है, 8। दिस इज एंगल। और 9 नंबर है सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल क्या है? जैसे कि बर्थडे कैप। बर्थडे कैप में क्या होता है? कुछ 3D फॉर्म में कोन होता है ना, वो वहां का जो इस टाइप का एंगल होता है 3D एंगल, दिस इज कॉल्ड सॉलिड एंगल। ओके, एंगल का है रेडियन, RAD, और सॉलिड एंगल का है स्टेरेडियन। ठीक है, तो अल्टीमेटली हम लोग को कितना डायमेंशंस मिला? 9 डायमेंशंस एज अ होल। तो इन्हीं 9 डायमेंशन को यूज करके वी हैव टू रिप्रेजेंट द फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, जो कोई भी फिजिकल क्वांटिटीज लाइक फोर्स, लाइक प्रेशर, स्ट्रेस, हाँ, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, ओके, सब कुछ हम लोग इसी डायमेंशंस को यूज करके, कौन सा? ये 9 डायमेंशंस, मास, लेंथ, टाइम,
अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, टेम्परेचर, करंट, लुमिनस इंटेंसिटी एंड एंगल, सॉलिड एंगल। इन 9 डायमेंशंस को यूज करके ही हम लोग को क्या करना पड़ेगा, फिजिकल क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो जस्ट फॉर एग्जांपल हम लोग अगर वेलोसिटी का रिप्रेजेंट करते हैं, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, यही है। डिस्प्लेसमेंट को लेंथ में हम लोग मेजर करते थे, यानी कि L/T, दिस इज L/T-1, ये हो गया वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग फोर्स का भी निकाल सकते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल 2 ही हम लोग करेंगे, ये मेन पार्ट नहीं है, हम लोग को कंसेप्ट डिस्कस करना है, ठीक है। जैसे कि मास इनटू एक्सेलरेशन, कोई भी फॉर्मूला, दिस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग इज दैट यू कैन टेक एनी फॉर्मूला ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी, कोई भी फॉर्मूला उठा लो, ठीक है। या फिर तुम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यानी कि चेंज ऑफ मोमेंटम बाय टाइम, ये भी एक फॉर्मूला है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो मास, कोई भी फॉर्मूला लगाओ, फोर्स का सेम डायमेंशनल फॉर्मूला निकलेगा, ठीक है। मास क्या है, m, एक्सेलरेशन मींस एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि L/T-2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो अल्टीमेटली डायमेंशनल फॉर्मूला आ जाएगा MLT-2, दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर फोर्स। इस तरीके से कोई भी फिजिकल क्वांटिटीज का हम लोग डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल सकते हैं। ओके फाइन, तो ये हो गया डायमेंशन एनालिसिस। ये डायमेंशनल का एक अलग सा वर्ल्ड है, ठीक है। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ एडवांटेजेस, क्यों जरूरत है, क्या एडवांटेजेस है, ठीक है। एडवांटेजेस क्या क्या है, ये एडवांटेजेस में हम लोग देखेंगे मेनली कुछ एप्लीकेशंस हम लोग को मिलता है। क्या मिलता है, एप्लीकेशंस। बिकॉज ऑफ दीज एप्लीकेशंस हम लोग ये डायमेंशन एनालिसिस को हम लोग यूज करते हैं। फर्स्ट वन क्या है, देखो फर्स्ट वन है हम लोग चेक कर सकते हैं एक फॉर्मूला ठीक है कि नहीं, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ अ गिवन फॉर्मूला, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग लेते हैं कि S = UT मोशन का एक फॉर्मूला 12AT², क्या ये फॉर्मूला करेक्ट है डायमेंशनिंग के लिए, ये हम लोग यहाँ पे चूज कर सकते हैं, राइट। वी कैन चेक, इसको हम लोग चेक कर सकते हैं। सेकेंड थिंग क्या है, टू एस्टेब्लिश द रिलेशन बिटवीन टू और मोर फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है। फिजिकल, 2 या 2 से ज्यादा फिजिकल क्वांटिटीज के बीच हम लोग एक रिलेशन एस्टेब्लिश कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे कि अगर हम लोग को पता है कि फोर्स डिपेंड्स ऑन, ठीक है, किसके ऊपर डिपेंड करता है, जैसे कि मास एंड एक्सेलरेशन। बट कैसे डिपेंड करता है, क्या ये मास बाय एक्सेलरेशन होगा, या फिर मास इनटू एक्सेलरेशन होगा, या फिर मास प्लस एक्सेलरेशन होगा, ये 3 हम लोग डिसाइड कर सकते हैं यूजिंग डायमेंशन एनालिसिस। इसे एक प्रोसीड्यूर है, वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। दीज आर द एप्लीकेशन एंड एडवांटेजेस। थर्ड क्या है, थर्ड है एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। टू कन्वर्ट one system of unit to another, तो ये 3 एडवांटेजेस है। जैसे कि फॉर एग्जांपल 1 न्यूटन, ये एक SI यूनिट में है, इक्वल टू डैश डाइन DYNE, तो कितना डाइन है वो हम लोग निकाल सकते हैं। जैसे एक प्रोसीड्यूर है, जैसे कि 10⁵ डाइन है, ओके, ये कैलकुलेशन हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। दीज आर द एप्लीकेशंस या फिर एडवांटेजेस, जैसे कि मैंने ऑलरेडी बताया, ये कुछ एडवांटेजेस है जो हम लोग को हेल्प करता है यूजिंग डायमेंशन एनालिसिस, हम लोग ये सब कर सकते हैं, ठीक है। 1 2 3 पॉइंट्स। अभी डायमेंशन एनालिसिस का कुछ डीमेरिट्स भी रहेगा, ठीक है ना। अभी तो इतना समझ में आ गया कि क्यों जरूरत है डायमेंशन एनालिसिस, तो ये सब करने के लिए हम लोग को हेल्प करता है। सिमिलर वे में कुछ डीमेरिट्स या फिर डिसएडवांटेजेस भी है। डिसएडवांटेजेस
राइट। किस तरीके का डिसएडवांटेजेस है? ऑब्वियसली डिसएडवांटेजेस रहते हैं। किस तरीके का डिसएडवांटेजेस है? फर्स्ट ऑफ ऑल, जो फॉर्मूला हम लोग या फिर इक्वेशन जो हम लोग बनाते हैं उसका वैलिडिटी नहीं रहता है। जैसे कि हम लोग अगर लिख सकते हैं कि इट कैनॉट confirm the validity of equation. वैलिडिटी ऑफ इक्वेशन, एक इक्वेशन का वैलिडिटी कितना है वो ये डिसाइड नहीं कर सकता। जैसे कि एक एग्जांपल v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है, क्या ये वैलिड है? अब बताओगे हाँ ये तो वैलिड है। अगर ये प्रूफ किया जा सकता है कि ये वैलिड है, डेफिनेटली ये वैलिड है, प्रूफ किया जा सकता है। बट अगर इक्वेशन v इज इक्वल टू यू माइनस ए टी हम लोग लिखेंगे, दोनों का आंसर सेम आएगा, क्योंकि बीच में जो प्लस माइनस है वो डिसाइड नहीं कर सकता डायमेंशन एनालिसिस। वही एक प्रॉब्लम है, ठीक है। दोनों क्या होगा, अगर मैं डायमेंशनिकली हम लोग अगर इसको देखेंगे कि क्या ये डायमेंशनली करेक्ट है, दोनों ही करेक्ट है। बट कौन सा सही है, एक्चुअली करेक्ट कौन सा है, वो वैलिड कौन सा है, वो वैलिडिटी नहीं दे सकता कि ये करेक्ट है, ये बता नहीं सकता वो, ठीक है। ये हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते। दिस इज द वन ऑफ द मेन डिमेरिट, ठीक है। इट कैनॉट डिफाइन द नेचर ऑफ फिजिकल इक्वेशन, समझ में? क्या नेचर है, इन अ सिमिलर वे में किस कॉन्ट्रास्ट में ये फॉर्मूला है वो यहाँ पे डिफाइन नहीं किया जा सकता है, ठीक है। ये एक लैकिंग है डायमेंशन एनालिसिस का। और एक चीज ये है एक्सपोनेंशियल पार्ट, एक्सपोनेंशियल और ट्रिगोनोमेट्रिक, ठीक है, फंक्शंस यहां पे इनवैलिड रहते हैं, यानी कि दीज फंक्शंस आर डायमेंशनलेस, तो यहां पे कुछ डिमेरिट्स आते हैं। जैसे कि अगर कुछ e टू दी पावर ए बी स्क्वायर अगर ऐसा कुछ रहेगा, दैट मीन्स यहां पे क्या आ सकता है वो हम लोग को डिसाइड नहीं कर सकते, बिकॉज दिस होल पार्ट इज डायमेंशनलेस। या फिर और अगर एक एग्जांपल देता हूं, साइन, ठीक है, साइन ओमेगा टी प्लस ए बी, तो ए बी क्या हो सकता है, ए क्या हो सकता है बी, वो डिसाइड नहीं कर सकते हम लोग यूजिंग डायमेंशनल प्रोसेस, वो प्रोसेस यहाँ पे वैलिड नहीं रहता है, ठीक है। दिस इज द थर्ड पॉइंट। फोर्थ कुछ और भी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, यहाँ पे देखो हम लोगों ने यहाँ पे क्या लिखा था, यस दिस वन, कि रिलेशन बिटवीन टू और मोर, एक्चुअली टू और मोर नहीं, दो या तीन, मैक्सिमम तीन फिजिकल क्वांटिटीज के बीच हम लोग रिलेशन ला सकते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल हम लोग अगर देते हैं, कोई भी फॉर्मूला अगर हम लोग लाइक हाँ, फोर्स प्रोपोर्शनल टू डिपेंड्स ऑन मास, वेलोसिटी, रेडियस। अब इन तीनों के बीच हम लोग को पता है कि डिपेंड करता है, तो हम लोग यहां से F इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर ये फॉर्मूला निकाल सकते हैं। वी कैन डिराइव इट, क्योंकि यहाँ पे तीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज है, वो हम लोग को यहां से हम लोग को मिल जाएगा, एक प्रोसेस है उससे हम लोग मतलब निकाल सकते हैं, ठीक है, मिल जाएगा इजीली। बट अगर ये तीन से ज्यादा क्वांटिटीज के ऊपर डिपेंड करता है तब हम लोग नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। सो द फोर्थ पॉइंट इज कैनॉट बी डन for more than 3 physical quantities, समझ में आया? फिजिकल, तीन से ज्यादा फिजिकल क्वांटिटीज के लिए ये वैलिड नहीं है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है। वन मोर पार्ट इज दैट वी कैनॉट find the value of constant, find the value of constant,
कांस्टेंट का वैल्यू हम लोग यहां से निकाल नहीं सकते। जैसे कि फॉर एग्जांपल देता हूं, F इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स G m बाई आर स्क्वायर, ऐसा ही है ना, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है। यहाँ पे G का वैल्यू कितना होगा, कांस्टेंट का वैल्यू कभी भी हम लोग निकाल नहीं सकते। ये एक बड़ा डिमेरिट है, इसलिए कुछ डिमेरिट्स तो होंगी। सो एक्सपोनेंशियल एंड ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पे हम लोग यहाँ पे टोटली हम लोग निकाल नहीं सकते, ठीक है। तो दीज आर द फ्यू डिसएडवांटेजेस। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये डिसएडवांटेजेस पार्ट। तो अभी आप लोगों को ये डायमेंशन एनालिसिस इनिशियली क्या है, क्यों हम लोग करना चाहते हैं, एक कैसा वर्ल्ड है डायमेंशनल वर्ल्ड, ठीक है। एक्सेप्ट दिस SI यूनिट एंड CGS या फिर FPS या फिर MKS जो भी यूनिट है उससे अलग है थोड़ा। यहाँ पे हम लोग को ये 9 डायमेंशंस हम लोग को ही यूज करना पड़ेगा। वी हैव टू यूज दीज डायमेंशंस ओनली, ठीक है। इसी को यूज करके हम लोगों को जो फॉर्मूला वगैरह है वो निकाल सकते हैं। तो देयर आर सेवरल वीडियोस अवेलेबल जो मैंने एप्लीकेशन दिया है, सबके ऊपर वीडियोस है, ये 1, 2 एंड 3 तीनों के ऊपर, तीनों टाइप्स के ऊपर वीडियोस है। हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। यहाँ पे स्पेशली एग्जाम्स में पूछते हैं, टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल्स आर अवेलेबल इन द प्लेलिस्ट। डायमेंशन पार्ट में जाइए, क्लास 11 डायमेंशन एनालिसिस, उस चैप्टर उस प्लेलिस्ट में जाके आप लोग को मिल जाएगा, ठीक है। सो दिस ऑल 3 टाइप्स ऑफ वीडियो विल बी अवेलेबल इन दिस चैनल, ओके। सो दे आर अवेलेबल एक्चुअली, सो आप लोग जाके देख सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। एंड वन मोर थिंग इज दैट जेईई मेंस एंड नीट का भी कुछ स्पेशल सीरीज डायमेंशन एनालिसिस के ऊपर ऑलरेडी अपलोडेड है, यू कैन चेक दीज वीडियोस, ओके। सो विद दैट थैंक यू वेरी मच फॉर अंडरस्टैंडिंग दिस डायमेंशनल पार्ट। कुछ डाउट वगैरह होता है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।